पिछले क्लास में हम लोग 20 तक प्रॉब्लम पढ़ लिए थे। ये कितना नंबर है देखे तो 21। ध्यान से देखेंगे। रूट एक्स डी एक्स प्लस 1/रूट एक्स क्या डी एक्स। ध्यान देना है, रूट हटाएंगे बाबू तो इसका पावर क्या लगेगा 1/2। पावर क्या लगेगा 1/2। तो x का पावर लिख देंगे हम 1/2 क्या होगा dx प्लस x के पावर। देखिए ये 1/2 पावर होगा, लेकिन नीचे है हर में है, ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो लिख देंगे इसको -1/2। -1/2 बाबू क्यों लिखे हम बताइए। हाँ, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप बताए थे आपको हम 213 ऐसा लिखते हैं, 3/2 और 2/3 होगा ना। प्लस देखिए ये -1/2 है बाबू, तो -1 में +2 एडिशन कर लेंगे तो फिर ये 1 हो जाएगा ना। तो x के पावर बताइए 1/2 और ये 2/1, तो 1 लिखेंगे ना लिखेंगे इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लस क्या c। इस तरह से आप अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी पर टिक कर लेंगे। ये कंप्लीट आंसर हुआ आपका 21 नंबर प्रॉब्लम का। नोट कर लीजिए। 22 नंबर है बाबू प्रॉब्लम। बालक ध्यान देंगे। fx = 4x³ -3/x के पावर 4 ध्यान दीजिए, जब बोलेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ f2 fx ध्यान दीजिए इधर। fx = इंटीग्रेट 4x³ -3/x के पावर 4 क्या dx। कह रहे कि इफ गिवन डेट f2 = क्या हो जाए बाबू 0, देन fx का वैल्यू बता दीजिए आप। एक एक बात को समझिए बाबू। fx = 4x³ dx। कैसे x³ dx हो रहा है बुझा रहा है बाबू। 2 स्टेप में माइनस, और बताइए बाबू 3x के पावर -4। -4 क्यों हो गया बाबू। पावर नीचे था वो कहाँ चला गया ऊपर। और बोलिए fx = 4x के पावर 3 है तो क्या होगा 4/4 माइनस बोलिए 3x के पावर -3/3 माइनस होना चाहिए ना बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा बाबू प्लस। कैसे प्लस हो गया बुझा गया। प्लस सी। ध्यान देना है। fx = 4 से 4 कैंसिल हो गया, x के पावर 4 प्लस 3 से 3 1/x³ क्यूब कैसा हो रहा है बुझा रहा है प्लस सी। इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे 1। पावर निगेटिव था, कहाँ भेज दिए हम नीचे, पॉजिटिव हो गया। अब गिवन डेट f2 = 0 हो जाए, f2 का वैल्यू क्या हो जाए बाबू 0। अब देखिए f2 तो यहाँ 2 रख दीजिए बाबू। 2 का पावर 4 1/2 का पावर कितना 3 प्लस क्या c। f2 तो देखिए कह रहे f2 = क्या हो जाए 0, तो f2 = 0 हो जाए। 2 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा 16। कहाँ से 16 हो रहा है बाबू। हाँ 2 का गुणा 4 बार 8 हो जाएगा प्लस क्या c। 0 = 8 LCM हो जाएगा 128 + 1 प्लस क्या c। आप बोलिए -129/8 = क्या बाबू c। किसका वैल्यू फाइंड कर लिए बताइए आप c का। ये 129/8 पॉजिटिव होगा, जैसे ही बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव। वैल्यू ऑफ c फाइंड कर लिए हम। और देखेंगे ध्यान से, लिख देंगे यहाँ पर
देखिए लिख देंगे नाउ, बोलिए बाबू फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 में बोलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई बोलिए एक्स क्यूब प्लस क्या सी, एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई बोलिए एक्स क्यूब प्लस सी, तो सी का वैल्यू क्या है बाबू माइनस 129 बाई 8। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ मौजूद है, ए पर, बी पर, सी पर या डी पर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान देना है बाबू, ये एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट आज कर रहे हैं। एक्सरसाइज कौन 7.2 और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 39 39। तो 39 से मतलब नहीं है, 40 से मतलब नहीं है, 100 से मतलब नहीं है, बस कंसेप्ट से मतलब है। कंसेप्ट सीख लीजिएगा, आप खुद बनाने लगेंगे। कुछ बातें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से देखिए। 1/x बाबू हमने पढ़ा था, 1/x का इंटीग्रेशन बाबू पढ़े थे हम लोग, लॉग मोड x प्लस क्या बाबू सी। और यहाँ कुछ खास फार्मूला के यूज हम लोग नहीं करेंगे, बस छोटा छोटा डिफ्रेंशिएशन है और छोटा छोटा इंटीग्रेशन है। ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बाबू 2x/1 + x² dx। सही समाकलन कीजिए, समाकलन करना है आपको, लेट कर लेंगे बाबू। 1 + x² 1 + x² इजिकल टू क्या बाबू z। ध्यान से देखिए, तुरंत खड़ा करा देंगे अगर इधर उधर कीजिएगा तो। डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले हम लोग। 1 का डिफ्रेंशिएशन बाबू 0, बोलिए 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। चलिए 0 हो गया बाबू। और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, z है तो बताइए dz/dx। एक बार फिर से आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखिए 1 का डिफ्रेंशिएशन बाबू क्या 0, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, और बताइए आप सभी dz/dx। 0 से कोई मतलब नहीं है, बाई क्रॉस कर लेंगे ऐसे, बोलिए 2x dx इजिकल टू क्या dz। बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे कि हाँ कोई कहीं कुछ काटने वाला टीचर को कुछ मौका नहीं मिले। बात बुझ रहे हैं ना। अब बाबू 2x dx देख सकते हैं आप, 2x dx ऑलरेडी पता है क्या dz, तो dz बाई 1 + x² 1 + x² इजिकल टू z। यहाँ कुछ नहीं मिला तो क्या है बाबू 1। एक बात बताएंगे आप, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/z। 1/z का क्या होगा log mod z। 1/y का इंटीग्रेशन, इसको देख लिया जाए, ध्यान दीजिए। 1 + x² इजिकल टू क्या लेट कर लिए बाबू z। 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0 और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, dz बाई क्रॉस, तो 2x dx इजिकल टू क्या हो गया dz। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2x dx इजिकल टू dz और 1 + x² इजिकल टू z। बाबू यहाँ कुछ नहीं है तो ऊपर क्या लिख सकते हो 1। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा log mod x प्लस क्या c। तो z का वैल्यू हम पुनः लौटा देंगे। z का वैल्यू कौन है बाबू 1 + x² 1 + x² प्लस क्या c। अगर थोड़ा ये कम समझ में आया, एक और क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन अगर मतलब देख लेते हैं आप ध्यान से तो नो डाउट 39 प्रॉब्लम। तब प्रॉब्लम देख करके घबराना नहीं है, आप खुद बनेंगे, बनने लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, सब हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए बाबू। 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ देखिए बालक, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को समझिएगा, दिक्कत होगा तुरंत खड़ा हो जाइए, फिर बताएंगे हम आपको। बाबू ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखिए log x का होल स्क्वायर बाई x dx, देख रहे हैं ना आप। बोलिए log x का डिफ्रेंशिएशन पहले बताइए, बोलिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो यहाँ लेट कर लेते हैं हम,
लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या बाबू जेड। आप खड़े हो जाइए, बोलिए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। आप बताइए बालिका, बोलिए डी जेड बाई, तेज बोलिए, डी एक्स बोलिए 1/x और क्या बाबू डी एक्स इक्वल टू क्या डी जेड। कैसे कैसे लिखे हैं बाबू, समझ में आया? कौन कौन बता देंगे, पूछेंगे तो बता दीजिएगा। चलिए आप खड़े हो जाइए, इसको मिटा रहे हैं फिर से। बताइए आप, बोलिए बालक, बोलिए तो 1/x, बहुत बढ़िया। हाँ, डी जेड बाई डी एक्स बाई क्रॉस 1/x dx इज इक्वल टू क्या डी जेड। बाबू अब आप ध्यान से देख लेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है बाबू, तो क्या है 1, तो देखिए 1/x dx, तो देखिए 1/x dx इज इक्वल टू क्या बाबू डी जेड। और log x, तो log x जेड स्क्वायर है तो क्या हो गया स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? आप खड़े हो जाइए। z का पावर 2 है तो इंटीग्रेशन में बाबू 2 गो बढ़ता है कि 3 गो कि 1 गो? 1 गो। तो z का पावर 2 है तो क्या होगा 3/3 प्लस c। लेकिन ऐसे ही छोड़ नहीं ना देंगे, क्या करेंगे z का मान। तो z का मान बताइए यहाँ पर log x का कौन सी होल क्यूब बाई 3 प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है? नोट कीजिए। बाबू क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x प्लस x log x। थोड़ा सा यहाँ सोचेंगे आप, यहाँ पर बाबू देखेंगे आप x है ना बाबू, बोलिए, और यहाँ पर भी क्या है बाबू x है। दोनों में आपको x दिखाई दे रहा है। नाउ टेकिंग कॉमन क्या x, दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे बाबू x। तो 1/, जैसे ही बाबू आप x बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस क्या मिला log x। कोई दिक्कत? ऊपर dx है तो चलेगा dx, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए ये स्टेप आप सबको समझ में आया? आप खड़े हो जाइए बाबू। हाँ, यहाँ लेट करते हैं हम साइड में बाबू। फर्स्ट वाला क्या है बताइए 1 प्लस log x इज इक्वल टू क्या बाबू z। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, बैठ जाइए। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 ना बाबू। चलिए अब बताइए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, बैठिए। dz बाई क्या होगा बाबू dx। यहाँ तक चलेगा बाबू? आप बताइए, बताइए कुछ। हाँ हाँ बताइए 1/, क्या बाबू x, क्रॉस मार दें क्या dx इज इक्वल टू क्या बाबू dz। किसका वैल्यू फाइंड किए बाबू हम 1/x और क्या dx। देखिए यहाँ पर 1/x और क्या dx, तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dz बाई 1 प्लस log x z। 1 प्लस log x इज इक्वल टू क्या हो गया z। अब यहाँ क्या है बाबू बताइए 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू? हाँ, log mod z प्लस क्या बाबू c, और बोलिए log mod z। चलिए क्या है जी,
बाबू ए वाली का मत बात कीजिए। ध्यान देंगे बाबू। साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स, बोर्ड पर देखेंगे बाबू ध्यान से। साइन एक्स इंटू क्या दिया है बाबू, साइन कोस एक्स, बोर्ड पर देखेंगे। लेट करेंगे हम सभी, इसमें बताइए कॉस एक्स, कॉस एक्स इजिकल टू क्या बाबू, जेड, बोर्ड पर। अब एक बात बताइए, साइन एक्स के डिफरेंशिएशन बाबू कॉस एक्स पढ़े थे, याद है ना? साइन एक्स के डिफरेंशिएशन और साइन एक्स के इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स। ये छोटे छोटे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो बोलिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू माइनस साइन एक्स, और बोलिए डी जेड बाई डी एक्स, और बोलिए साइन एक्स डी एक्स माइनस डी जेड। माइनस डी जेड कैसे लिखे हैं बुझाया? माइनस को रख दे इधर, और क्या, ध्यान दीजिए। बोर्ड पर बाबू, बोर्ड पर एक एक बात को समझिए। ये साइन एक्स है बाबू, क्या है बाबू, साइन एक्स, और ये क्या है बताइए, डी एक्स। तो साइन एक्स और डी एक्स मिल के क्या होगा बाबू, माइनस डी जेड। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ बाहर कर लेते हैं हम, और ये डी जेड है तो डी जेड को अंदर लिख देते हैं। बोलिए यहाँ समझ में आया? और देखेंगे साइन, तो ये आप भी लिखेंगे साइन, और कॉस एक्स इजिकल टू क्या बाबू, जेड, यानी मिला हमको क्या बाबू, साइन जेड। क्या मिला बताइए? साइन का इंटीग्रेशन होता है बाबू माइनस कॉस, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो साइन जेड का क्या होगा बाबू, माइनस, माइनस का क्या बाबू, कॉस जेड, अब प्लस क्या, सी, माइनस माइनस प्लस कॉस जेड है तो जेड का मान क्या, कॉस एक्स, प्लस क्या, सी। नोट कीजिए। समझिए थोड़ा बात को बाबू। है क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ध्यान देना है बाबू, बात नहीं। साइन बाबू, साइन थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, समझिए। साइन थीटा, थीटा कौन हो बाबू, ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस थीटा। एंगल देखिए दोनों बराबर है, अलग अलग है। क्या क्या है बताइए, ए एक्स प्लस बी, आहो कौन सी है बाबू, ए एक्स प्लस बी। समझिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए थीटा का काम कौन कर रहा है बाबू, थीटा का काम ए एक्स प्लस बी कर रहा है। लेकिन बाबू ऐसा फॉर्मूला कोई होता नहीं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अगर बाबू है जो 2 रह जाता तो फॉर्मूला बन जाता है ना, ऐसा। लेकिन यहाँ पर 2 दिया हुआ नहीं है, तो थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे। यहाँ 2 धीरे से लगा देंगे ऊपर और धीरे से लिख देंगे नीचे। 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब रुकिए, बताइए बाबू 2 ऊपर क्यों रखे, कारण बताइए। क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूले पर आ जाएगा, इसलिए रखे, ठीक है। अब आइए बाबू समझिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ फॉर्मूला देखिए, साइन 2 थीटा क्या होता है, क्या होता है, साइन 2 थीटा। यहाँ देखेंगे साइन
2 और थीटा, तो थीटा कौन है बाबू? ax प्लस बी बाई क्या बाबू? 2। ये बड़े वाले स्टेप को कैसे हम लोग